हे गाइस, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2000 में रिलीज़ हुई चेरी फॉल मूवी को। अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। मूवी स्टार्ट होती है लेट नाइट सीन से। हम देख पाते हैं घने जंगल के बीच में एक कपल को जो एक दूसरे को किस कर रहे थे और इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से एक कार आके उनके कार को टक्कर मार देती है और बार बार ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा के उनको डिस्टर्ब करने लगती है। जब ये लड़का कार से उतर के उसे क्या प्रॉब्लम है ये चेक करने जाता है, तब ये औरत अचानक से हमला कर देती है उस पर और बार बार चाकू से स्टेप करके उसकी जान ले लेती है। बेमौत मरना पड़ता है बेचारे को। यहाँ कार पे उसकी गर्लफ्रेंड की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो बहुत डर चुकी थी, इसीलिए वो कार से उतर के भागने की ट्राई करती है, पर ये औरत उसे पकड़ के जान से मार देती है। इस किलर को देख के हमें ये पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल। इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, हम बढ़ते हैं मूवी की तरफ। हम देखते हैं सेम नाइट में एक और कपल को। लोग किस कर रहे थे और इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। लड़की का नाम था जोडी और वो अपने बॉयफ्रेंड को मना करते हुए पीछे हट जाती है क्योंकि वो अभी इस टाइम इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। लड़के का नाम था केनी, पर हम इसे यहाँ केन कह के बुलाएंगे। केन जोडी की बातों से बहुत गुस्सा हो जाता है, तरह तरह की बातें करके झगड़ने लगता है उससे। उसी टाइम उसकी मॉम आके उसे वहाँ से ले जाती है तो केन जोडी से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। घर में पहुंचने के बाद जोडी को अपने डैड से बहुत डांट सुननी पड़ती है क्योंकि उसके डैड को नहीं पसंद था कि उनकी बेटी रात रात भर घर से बाहर रहे। जोडी के डैड एक पुलिस ऑफिसर है तो उनको पता है बाहर कितना क्राइम बढ़ रहा है। डे बाय डे लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जोडी के डैडी को डर है, भगवान ना करे कल उनकी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए। जोडी के डैड का नाम था ब्रेंट। सुबह सुबह ब्रेंट उठ के अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस करना सिखाता है क्योंकि भगवान ना करे वो किसी मुसीबत में पड़ जाए तो अपने आप को उस टाइम बचा सके। तभी ब्रेंट को एक कॉल आता है और वो पहुंच जाता है क्राइम सीन की जगह पर। हम देख पाते हैं जिस लड़के लड़की को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था ये उन्हीं की लाश है। हैरानी की बात तो ये थी कि ये किलर इनको मारने के बाद इनके बॉडी पर वर्जिन लिख के जाता था। ब्रेंट भी ये देख के बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद ब्रेंट इस लड़की के कॉलेज में जाता है जिससे कि इस लड़की के बारे में और भी कुछ पता कर सके। ब्रेंट के वहाँ जाने पर हमें पता चलता है उस कॉलेज का प्रिंसिपल जिसका नाम था टॉम, वो ब्रेंट का बहुत अच्छा दोस्त है। तो टॉम ब्रेंट को उस लड़की के क्लास तक लेके जाता है जहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर मार्लो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। ब्रेंट वहाँ के सारे बच्चों से पूछताछ करता है पर किसी को कुछ पता नहीं होता तो वो कुछ नहीं बता पाते। सेम नाइट में ये किलर औरत एक और लड़की को मारने की प्लानिंग कर रही थी और जब ये लड़की घर पे अकेली होती है तो ये औरत उसके घर के बाहर जाके डोरबेल बजा के उसे बाहर बुलाने की कोशिश करती है। पहले तो ये लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती और जब ये औरत बताती है उसकी मॉम की फ्रेंड है तो वो दरवाज़ा खोल देती है और यही उसकी फर्स्ट और लास्ट गलती होती है। जब इस लड़की के मॉम डैड बाहर से वापस आते हैं तो अपनी बेटी के लहूलुहान लाश को देख के उनकी रूह कांप जाती है। फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब ब्रेंट आके लाश को देखता है तो वो खुद से ही अंदाज़ा लगा के सोचते हुए उसे पता चल जाता है कि ये किलर आखिरकार क्या चाहता है, क्यों लोगों को मार रहा है और क्यों मारने के बाद उनकी बॉडी पे वर्जिन लिख के जा रहा है। बाद में ब्रेंट एक पेरेंट्स मीटिंग अनाउंस करता है जिसमें कॉलेज के सारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। ब्रेंट आके वहाँ पे स्पीच देता है और कहता है शहर में बहुत मौतें हो रही है। एक सीरियल किलर है जो खुलेआम घूम रहा है। ये किलर सिर्फ वर्जिन लोगों को ही टारगेट बना रहा है और सबको मार रहा है। ये सारी बातें जोडी और जोडी के फ्रेंड वहीं पे एक कोने से सुन लेते हैं। भी जोडी के फ्रेंड के फ़ोन में एक कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के लिए वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है, पर काफ़ी टाइम बाद भी जोडी का फ्रेंड वापस नहीं आता तो जोडी उसे ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर जोडी को उसकी फ्रेंड की लहूलुहान लाश दिखती है। पर तभी ये किलर जोडी पर अचानक से हमला कर देता है। ये किलर जोडी को मार पाता उससे पहले ही जोडी अपने आप को जैसे तैसे करके उसे छुड़ा लेती है। जोडी किलर से इसलिए बच जाती है क्योंकि उसके डैड ने उसे सेल्फ डिफेंस करना सिखा रखा था।
जोड़ी की आवाज़ें सुन के उसके डैडी वहाँ पे गन लेके आ जाते हैं तो उस किलर को मजबूरन वहाँ से भागना ही पड़ता है। इस हादसे के बाद पुलिस को एक फ़ायदा तो हो ही जाता है। किलर ने जोड़ी को जान से मारने के मकसद से उस पर अटैक करा था, पर जोड़ी बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी, वो अलग थी, खुद को बचा लेती है और उस किलर का चेहरा भी देख लेती है। जोड़ी के हेल्प से उस किलर का स्केच तैयार किया जाता है, लेकिन इस स्केच को देख के ब्रेंट का चेहरा फीका पड़ जाता है। ना जाने क्यों उसके चेहरे पे हमें एक डर दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेंट इस लड़की को जानता हो। ब्रेंट वहाँ तो कुछ नहीं कहता, पर प्रोफेसर टॉम जो कि उसके दोस्त है उसको कॉल करता है और सारी बातें बताता है। उन दोनों की बातें केडी दूसरे फ़ोन से सुन लेती है। ब्रेंट और टॉम उस लड़की के बारे में कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, जिससे केडी को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसके डैड उससे कुछ छुपा रहे हैं, बल्कि उससे ही नहीं पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं। लेकिन क्या, गॉड नोस। केडी को कैसे भी करके उस लेडी के बारे में पता करना था, तो वो अपने मॉम के पास जाती है, पर उसकी मॉम भी उसे कुछ नहीं बताती। बाद में केडी लाइब्रेरी में जाके एक न्यूज़पेपर के जरिए उस लेडी की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, जिससे केडी को उस न्यूज़पेपर के जरिए उस लेडी की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पर जितना केडी ने एक्सपेक्ट किया था उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता उसे। लेडी का नाम था लोनली शॉमन। लेकिन तभी केडी की मॉम अचानक से वहाँ पे आ जाती है और लोनली शॉमन के बारे में एक काला सच बताती है। दरअसल बात ये थी, काफ़ी साल पहले लोनी शॉमन की कार एक बीच रास्ते में सुनसान जगह पे खराब हो गई थी। उसी रात को नशे में धूत ब्रेंट और ब्रेंट के 3 और दोस्त लोनी शॉमन को अकेले देख के उनकी नीयत खराब हो जाती है। चारों मिलके लोनी शॉमन का रेप करके उसे मरने के लिए छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। इसे सुनने के बाद केडी बहुत गुस्सा हो जाती है। जिस डैडी के ऊपर उसे प्राउड था, उसी के ऊपर उसे घिन आने लगती है। बाद में केडी को पता चलता है जिन 4 लोगों ने लोनली शॉमन का रेप करा था, उन 4 लोगों में से 2 लोग शहर को छोड़ के बाहर जा चुके हैं। एक है प्रोफेसर टॉम और लास्ट उसके डैड। इन सब बातों से केडी परेशान होके वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड केन के पास। केडी वहाँ पे जाके केन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाती। दरअसल केडी ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो उसके डैड से बहुत नाराज़ थी, बहुत गुस्सा थी वो। बाद में हम देखते हैं कॉलेज के सारे स्टूडेंट को जो पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। बस प्रोफेसर पार्टी में नहीं गए थे क्योंकि वो घर पे कुछ काम कर रहे थे। एक बड़े से बॉक्स पे पता नहीं क्या डाल के घसीटते हुए बेसमेंट तक ले जा रहा था। तभी जोडी प्रोफेसर के घर पे आती है और वो उसे ऐसे देख के उसकी हेल्प करती है। लेकिन तभी बॉक्स से कुछ आवाज़ें सुन के जोडी को शक होता है। वो वहीं पे उस बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उसे शॉक लगता है। बॉक्स के अंदर उसके डैड थे, पर जोडी कुछ समझ पाती उससे पहले ही प्रोफेसर उसको पीछे से मार के उसको बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद उसका सेंस लौटता है। यहाँ पे आता है मूवी में ट्विस्ट। किलर को पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रही है। दरअसल वो किलर कोई और नहीं, प्रोफेसर मार्लो ही है। दरअसल ये प्रोफेसर मार्लो शॉन का बेटा होता है। जब इन 4 लोगों ने उसका रेप करा था तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी। शॉन इन 4 लोगों का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पर जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेट है, वो पूरा अपने बच्चे पे निकाल देती है। मारती है, पीटती है, टॉर्चर करती है। इसी कारण मार्लो अब ऐसा हो गया है। उसके अंदर बस गुस्सा भरा है, बस नफरत भरी है और कुछ नहीं। प्रोफेसर ब्रेंट को बहुत टॉर्चर करते हैं, मार मार के उसका हालत ख़राब कर देता है। उसे फोर्स करता है जो उसने घिनौना काम किया है उसकी बेटी को बताने को। बाद में जोडी प्रोफेसर से बताती है, उसको पहले से ही पता है इन सब बारे में। गुस्से में प्रोफेसर उसका स्किन काटने लग जाता है। हम देखते हैं तभी केन प्रोफेसर के गेट के बाहर आ जाता है। दरअसल वो जोडी को ढूंढते हुए आया था। उसे यकीन है जोडी यहीं पर मिलेगी उसे, लेकिन प्रोफेसर क्लियरली उसे मना कर देते हैं। केन से कहता है जोडी तो वहाँ पे आई ही नहीं थी, पर केन प्रोफेसर की बातों पे बिलीव ही नहीं करता क्योंकि उसे घर के अंदर से कुछ आवाज़ें जो सुनाई दे रही थी। इसीलिए केन प्रोफेसर को धक्का देके घर के अंदर घुस जाता है और अंदर से डोर लॉक कर देता है। बाद में बेसमेंट में जाके जोडी और जोडी के डैड को छुड़ाता है। तो प्रोफेसर भी दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर एंटर कर चुका था। इन सब हाथापाई में जोडी के डैड मारे जाते हैं। जोडी को बहुत दुख होता है अपनी डैड की लाश को सामने देख के, बहुत रोती है वो।
पर ये साइको किलर उन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उनको मजबूरन भागना पड़ता है। भागते हुए दोनों उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं जिस पार्टी में सब लोग आज इंटीमेट होने वाले थे। जोडी और केनी को इस हालत में सब लोग देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही प्रोफेसर आके उन सब पे हमला कर देता है। सब लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लग जाते हैं, पर तभी जोडी किसी तरह प्रोफेसर को बैल्कनी से धक्का देके नीचे गिरा देती है और वो सीधा जाके नुकीले लकड़ी के बीच में गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पार्टी में मौजूद सारे लोग राहत की सांस लेते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। जब फर्स्ट हम मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है ये कोई साइको किलर है जो सिर्फ वर्जिन लोगों को ही मार रहा है टारगेट बना बना के, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है वैसे ही मूवी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, इस बात से मैं एग्री करती हूँ, बट इस मूवी में दिखाया गया है रेपिस्ट को सज़ा देने के बजाय कॉलेज स्टूडेंट को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। इस मूवी में मासूम लोगों को क्यों मारा गया है वो मुझे समझ में नहीं आया और ना ही एक्सप्लेन करा गया है। मुझे तो ये मूवी ठीक ठाक ही लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।